हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये वीडियो जनरल साइंस क्वेश्चंस की 4th सीरीज़ है। इससे पहले हमारे चैनल पर जनरल साइंस क्वेश्चंस की 3 वीडियोस और अपलोड की जा चुकी हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखें। इन वीडियोज़ में हमने ऐसे क्वेश्चंस को शामिल करा है जिनका आगामी परीक्षाओं में आने का बहुत चांस है। इस टाइप के प्रश्न ही पिछली परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। तो चलते हैं इन प्रश्नों की ओर। अब तक हमारे चैनल पर 65 क्वेश्चंस अपलोड किए जा चुके हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न संख्या 66 ये रहा आपके सामने। सूर्य का प्रकाश निम्न में से किसका स्रोत है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी। आश्चर्यचकित बात है कि सूर्य के प्रकाश को ना हम खा रहे हैं ना पी रहे हैं और फिर भी ये हमें विटामिन्स दे रहा है। ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में अधिकतर इसीलिए पूछा जाता है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए कि सूर्य के प्रकाश में भी कोई विटामिन होता है। इसका सही आंसर है विटामिन डी। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है? ऑप्शन है प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी या उपरोक्त सभी। तो बच्चों इसका आंसर होगा आरबीसी, मीन्स रेड ब्लड सेल्स। ठीक है। प्लाज्मा का कार्य क्या होता है? प्लाज्मा का कार्य होता है शरीर में पोषक तत्वों को दूसरे अंगों तक पहुंचाना और हानिकारक तत्वों को उत्सर्जित अंगों तक ले जाना। मतलब ये एक परिवहन का कार्य करता है। और इसके साथ ही मैं आपको बता देती हूँ डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है। डब्ल्यूबीसी श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं। ये शरीर में प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं और इसका एक कार्य और होता है कि ये टूटी कोशिकाओं का भक्षण करती हैं और रुधिर की सफाई भी करती हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वाधिक भेदन क्षमता किन किरणों की होती है? ऑप्शंस हैं एक्स किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें या गामा किरणें। इसका आंसर होगा, अगर आपको पता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। इसका आंसर है गामा किरणें। इसे आप इस तरह से याद रख सकते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा, हमेशा इसी ही सीक्वेंस में आप पढ़ते हैं। इस सीक्वेंस में सबसे कम भेदन क्षमता अल्फ़ा किरणों की होती है, उससे अधिक बीटा किरणों की और सबसे अधिक भेदन क्षमता गामा किरणों की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, विटामिन ए व डी किन चीज़ों से प्राप्त होता है? ऑप्शन है दूध, मक्खन व घी से, दालों से, सब्जियों से, सूर्य से। हमने पिछले क्वेश्चंस में पढ़ा है कि सूर्य से हमें विटामिन डी मिलता है, तो विटामिन ए और डी, ए नहीं मिलता तो ये आंसर नहीं होगा। सब्जियों से हमें विटामिन ए, बी और सी मिलता है जिसमें डी नहीं है, तो डी। दालों से हमें प्रोटीन मिलते हैं, ये भी आंसर नहीं होगा। दूध, मक्खन व घी, ये चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हमें विटामिन ए व डी प्रचुर मात्रा में हमें प्राप्त होता है। और आंसर हमारा क्या होगा? दूध, मक्खन व घी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शाकाहारी व्यक्ति के लिए सबसे अधिक प्रोटीन निम्न में से किस वर्ग में मिलेगा? ऑप्शन है चना, मटर, सोयाबीन। नंबर 2 मक्का, मटर, बाजरा। नंबर 3 चना, मटर, बाजरा। नंबर 4 चना, चावल, मटर। आंसर है इसका बेस्ट, जिसमें अधिक प्रोटीन मिलती है, वे है चना, मटर, सोयाबीन। नोट कर लीजिए अपने पास इन क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इन्हीं क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रयोग आग बुझाने में होता है? इथाइल क्लोराइड। नंबर 2 मिथाइल क्लोराइड। नंबर 3 क्लोरोफॉर्म। नंबर 4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। बच्चों, अगर आपको आंसर पता हुआ करे तो आप
कमेंट में ज़रूर नोट कर दिया करें। इसका आंसर होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली श्वसन ग्रहण किस अंग से करती है? मतलब कौन सा अंग है जिससे मछली श्वसन करती है? ऑप्शन है गलफड़े से, नाक से, मुंह से या त्वचा से। तो बच्चों इसका आंसर होगा गलफड़ों से। और मैं बताती चलूँ कि त्वचा से जो केंचुए होते हैं वे श्वसन करते हैं। इसके साथ ही जब मेंढक सुप्तावस्था में होता है तब वो भी अपनी त्वचा, नम त्वचा से श्वसन करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्याही सोखता। स्याही सोखने का कार्य किस प्रक्रिया से करता है? ऑप्शन है वाष्पन क्रिया से, नंबर 2 कैपिलरी क्रिया से, नंबर 3 चूसने की क्रिया से, नंबर 4 रागन की विधि से। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कैपिलरी की क्रिया से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 74। रक्त से यूरिया कौन दूर करता है? ऑप्शंस हैं बड़ी आंत, पलीहा, गुर्दे या फेफड़े। तो बच्चों इसका आंसर होगा गुर्दे। गुर्दे रक्त से यूरिया को दूर करने का काम करते हैं। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि बड़ी आंत का क्या कार्य है। जल तथा कुछ लवणों का शोषण करती है। पलीहा भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे शरीर में। पलीहा स्प्लीन को कहते हैं। यह पुरानी आरबीसी के लाल रक्त कणिकाएं जो हमारे शरीर में पुरानी हो जाती हैं, क्षतिग्रस्त होती हैं, उन्हें नष्ट करने का कार्य करता है। साथ ही ये रक्त को संचित करने का भी कार्य करता है। और फेफड़े का होता है। फेफड़े हमारे में बहुत इम्पॉर्टेंट काम करते हैं। ये श्वसन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। फेफड़े यानी कि लंग्स में एक एयर सैक होता है। इसके चारों तरफ की एक कोशिकाओं की लेयर होती है जिन्हें हम कैपिलरीज कहते हैं। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं श्वसन के ज़रिए, जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं तब ये एयर सैक के ज़रिए रक्त कोशिकाओं तक पहुंचती है और यह क्रिया ही डिफ्यूज़न कहलाती है जो फेफड़ों के द्वारा होती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75। निम्न में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? ऑप्शंस हैं आपके पास तांबा, पीतल, एस्बेस्टॉस या लोहा। तो इन सब में से सबसे ज़्यादा अच्छा चालक जो है वो है तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन 76। ऊष्मा का सर्वाधिक कुचालक कौन है? नायलॉन, कपास, रेशम या ऊन। तो इसका आंसर है ऊन। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निकट दृष्टि दोष निवारण हेतु प्रयोग किया जाता है। मीन्स किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस दिए रखे हैं समतल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस या अवतलोत्तल लेंस। तो इसका आंसर होगा बच्चों अवतल लेंस। अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष के निवारण में किया जाता है। ये बात याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78। चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार कैसा होता है? घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है या शून्य हो जाता है? तो इसका आंसर है घट जाता है। फॉर एग्जाम्पल यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 1 किलो है 1 kg, तो चंद्रमा पर इसका भार 1/10 ही रह जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? इसके लिए ऑप्शन आपको दिए गए हैं निमोनिया, स्नोफीलिया,
साइटिका हाइड्रोफोबिया। इसका आंसर होगा हाइड्रोफोबिया। इस बीमारी में बच्चों मरीज पानी से दूर भागने लगता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। थारपारकर किस पशु की नस्ल है? इसके ऑप्शंस हैं गाय, भैंस, बकरी या भेड़। तो बच्चों थारपारकर पशु की नस्ल जो है वो गाय की नस्ल है। इसके अलावा गाय की और भी बहुत सारी नस्ल हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम्स में कई बार इन नामों को पूछा भी गया है। जैसे कि जो मैं आपको नाम बता रही हूँ आप अलग से नोट कर सकते हैं। बचौर, डांगी, बुरगर, राठी और थारपारकर, ये सब गाय की नस्लें हैं। इसके अलावा भैंस की भी कुछ इम्पॉर्टेंट नस्लें हैं जिनको एग्ज़ाम्स में आपके कई बार पूछा गया है। भैंस की नस्ल मुर्रा, सूरती, जाफराबादी और महसाना। ये 4-5 नाम ऐसे हैं जो कई बार एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, इन्हें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। दूध किस कारण खट्टा होता है? ऑप्शंस हैं आपके पास बैक्टीरिया के कारण, वायरस के कारण, प्रोटोजोआ के कारण या इन सभी के कारण। तो बच्चों इसका आंसर है बैक्टीरिया के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। ब्लड बैंक में रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? ऑप्शन है आपके पास सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट। ऑप्शन नंबर 2 ऑक्सीजन व क्लोरीन, ऑक्सीजन व सोडियम, पोटेशियम बाग, कैल्शियम क्लोराइड। तो बच्चों इसका आंसर होगा 4th ऑप्शन पोटेशियम बग कैल्शियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। इनुलिन पाई जाती है। ऑप्शन है डहेलिया की गांठ मूल में, अदरक के पिरकंद में, प्याज के बल्ब में या आलू के ट्यूबर में। तो बच्चों इसका आंसर होगा अदरक के पिरकंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या होती है? ऑप्शंस हैं यूरिया, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सैक्रोज। इसका आंसर होगा फ्रक्टोज। रासायनिक दृष्टि से चीनी फ्रक्टोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑलमोस्ट ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 85। सोने का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? आपको पता है सभी मेटल्स हैं या गैसेस हैं पीरियोडिक टेबल पर एक सिंबल की फॉर्म में दी गई हैं और पीरियोडिक टेबल पर सोने को AU सिंबल से दर्शाया गया है। इसका एटॉमिक नंबर 79 है। ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस जो हो सकता है आपको बहुत अच्छे लगे हों। मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।